बात करेंगे शारदीय नवरात्रि की। पूरे देश में सोमवार से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी और इस बार नवरात्रि 10 दिन की यानी 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रहेगी, क्योंकि चतुर्थी तिथि 2 दिन तक रहेगी। दुर्गाष्टमी 30 सितंबर और महानवमी 1 अक्टूबर को रहेगी। 2 तारीख को दशहरा मानेगा। सुबह से ही देवी मंदिरों में पूजा पाठ की शुरुआत हो गई है। लोगों की भीड़ मंदिरों में पहुंचने लगी है। दिल्ली, हरिद्वार समेत अन्य शहरों से माता की झांकी, पंडालों की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी और एशियन न्यूज भी लगातार आपको सुबह से ही मंदिरों के दर्शन करवा रहे हैं। माता की इस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है। ये तमाम तस्वीरें एशियन न्यूज आपको सुबह से ही दिखा रहा है। पुराणों और कथाओं की अगर बात करें तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में देवी सती ने अपनी देह त्याग दी थी और इसके बाद देवी का पहला पूरा अवतार राजा हिमालय के यहाँ शैलपुत्री रूप में हुआ था और इसलिए नवरात्रि के पहले दिन इस स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। अलग अलग मंदिरों में विशेष श्रृंगार आज किया गया है। माँ दुर्गा की शारदीय नवरात्र इस बार बेहद ही खास है, क्योंकि इस बार 10 दिन के नवरात्र रहेगी और ये दुर्लभ संयोग इस बार बन रहा है। और आज आपको बता दें, माँ शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। और ये देखिए 6 तस्वीरें आपके सामने। सुबह से ही अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मंदिरों में माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। दिल्ली से तस्वीर, अमृतसर, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, रायपुर, ये 6 तस्वीरें आपके सामने। अलग अलग जगहों पर माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि जगह जगह पर विशेष पंडाल भी आयोजित किए गए हैं और आज माँ दुर्गा की पहला दिन है। माँ दुर्गा के पहले स्वरूप की बात करें तो माँ शैलपुत्री के रूप में माँ दुर्गा की आज पूजा की जाती है। पहले दिन में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में देवी सती ने अपनी देह त्याग दी थी और इसके बाद देवी का पहला पूरा अवतार राजा हिमालय के यहाँ शैलपुत्री में हुआ था। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन ऐसे स्वरूप की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि की बात करें तो पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है, जो दुर्गा माँ की प्रथम स्वरूप है। इस दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व है। यह भी कहा जाता है कि इस दिन देवी की पूजा से स्थिरता और शक्ति की प्राप्ति होती है। कई जगह पर अलग अलग मान्यता है, अलग अलग मंदिरों में, और विशेष पूजा अर्चना आज की जा रही है। 6 तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली, अमृतसर, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और रायपुर से ये 6 तस्वीरें आपके सामने। लगातार एशियन न्यूज आपको हर एक मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं। तो आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। यह दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए समर्पित है, जो हिमालय की पुत्री है और माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। इस दिन कलश स्थापना के साथ ही 9 दिनों तक चलने वाले इस महाव्रत की भी शुरुआत होती है। और आपको बता दें कि इस व्रत का पालन भी किया जाता है। कई भक्त जो हैं 9 दिनों तक माँ दुर्गा के व्रत रहते हैं, माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए। चलिए, ज़्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से हमारे सहयोगी देवम मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवम, सबसे पहले तो आपको शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जानना चाहेंगे आप किस मंदिर में वहां पर पहुंचे हुए, वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय धर्मनगरी हरिद्वार में हूं और हरिद्वार में अलग ही जो है मान्यता है। हमारे यहाँ हरिद्वार की यदि मैं बात करूं तो हमारे यहाँ 3 मंदिर है। मनसा देवी मंदिर है, माया देवी मंदिर है और चंडी देवी मंदिर है। तीनों मंदिर की मान्यता अलग अलग है। और आज मैं बता दूं कि नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन ही आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे जो है लोगों की कतारें लगी हुई हैं और अलग ही देखने को कुछ मिल रहा है। मैं आपको अपने दर्शकों को दर्शन कराना चाहूंगा देवी माँ के। आप देख सकते हैं माया देवी मंदिर में इस समय कतारें लगी हुई हैं और लोग जो है अपनी अपनी बारियों का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पूजा पाठ की बात करूं तो चुनरी हो गई, माता के 9 श्रृंगार हो गए
और चुनरी हो गई, नारियल हो गया और कमलगट्टे और फूलों से अलग तरीके से सजाया जाता है मंदिर को। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि मंदिर को किस तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है और लोग जो है अपनी अपनी बारियों का इंतजार कर रहे हैं देखने। और फल और कुछ लोग जो हैं व्रत भी रखते हैं आज ही के दिन। व्रत का भी अलग ही महत्व होता है और जो भी बोते हैं और दशहरे वाले दिन, दशमी वाले दिन जो है नौरतों का जो है पूजा की जाती है। जी जी बिल्कुल देवम। और देखिए आज शारदीय नवरात्र के पहला दिन है और आज शैलपुत्री के रूप में विशेष श्रृंगार किया जाता है। आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर किस तरह से विशेष श्रृंगार किया गया और साथ ही आज पहला दिन है तो क्या कुछ आज विशेष मंदिर में की जाएगी पूजा अर्चना? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी जो है सुबह 6 बजे करीब माता का श्रृंगार किया गया है और वहीं हमारे साथ पुजारी जी हैं। पुजारी जी से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है पूजा की जाती है। महाराज जी, आप बताएं कि किस तरह से पूजा की जाती है। जी मैं आपको बताऊं कि पूजा की यदि बात करें तो पूजा जो है चुनरी और माता का श्रृंगार और मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से चुनरी और माला, फूल मालाओं से और प्रसाद से, पंचमेवा, पान, दूबड़ा, बेड़ा और फल से किस तरह से श्रृंगार किया गया है देवी माँ का। और किस तरह से आप देख सकते हैं कि लोग जो है खड़े हैं, कुछ लोग हैं, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पूजा की जाती है देवी माँ को, किस तरह से जगाया जाता है। पूजा करके प्रसन्न किया जाता है माता रानी को। बहुत श्रद्धालु बहुत आते हैं, अपनी अपनी मनोकामना बोलते हैं, मतलब माँ सबकी सुनती है। यदि पूजा की मैं बात करूं तो क्या क्या सामान पूजा में चाहिए होता है? जैसे फूल हो गया, माला हो गई, किस तरह से? प्रसाद हो गया, मिठाई हो गई, काफी चीजें होती है माता रानी को। बहुत छोटी छोटी चीजें भोग लगता है माता को, बहुत श्रद्धालु आते हैं। व्रत भी रखा जाता है, तो क्या आपने व्रत रखा है और क्या आपकी मनोकामना? पढ़ाई वगैरह। कुछ और लोग हैं, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से देवी माँ को आप मनाते हैं। सर, पूजा करते हैं देवी माँ की आस्था है। मेरी 42 साल उम्र है और मैं यहाँ हर वर्ष आता हूँ। मैं जो भी वाहन लेता हूँ, मेरा वाहन का कारोबार है, तो मैं सबसे पहले यही पूजा करता हूँ और मेरा बड़ा यदि मैं माया देवी मंदिर की बात करूं तो क्या अलग विशेषता है माया देवी मंदिर धर्मनगरी हरिद्वार? तो कहीं ना कहीं कुछ अलग ही देखने को। सर, यहाँ बहुत पौराणिक है। यहाँ पे मान्यता है कि बहुत पुराने समय में शेर वगैरह यहाँ आया करते थे, माता को दर्शन दिया करते थे यहाँ के, और उसी तरह यह परंपरा चलती आ रही है और सब लोग इस हर बातें की हर साल यहाँ पे आते हैं। और तो कुछ और लोग हैं, लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से वो देवी को जो है मनाते हैं। आप बताइए कि आप किस तरह से देवी माता को मनाते हैं। जरूरी है कि पूरे साल में आप एक दिन जा रहे हो मंदिर, हमेशा जा सकते हो, डेली सुबह जा सकते हो। देखिए, यदि नवरात्रि की बात करूं तो आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो किस तरह से पूजा की जाती है, क्या कुछ स्पेशल होता है? इस दिन कलश रखते हैं जिसकी बहुत मान्यता होती है। कलश का अहम महत्व जो है लोगों में दिख रहा है और व्रत का भी अलग से ही महत्व देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। और देख इस तरह से लगातार वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। ये भी जानना चाहेंगे आपसे देवम कि अगर वहाँ पे पंडित जी अभी तो फिलहाल व्यस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन देखिए 10 दिन की इस बार नवरात्रि रहेगी तो 10 दिन विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाएगी। वहाँ पर व्यवस्था किस तरह से की गई है? यदि मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि कतारें लगाई गई हैं रस्सियों से। अलग अलग स्थिति में लोगों को जो है कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। जिस तरह से पहले जो है मनसा देवी में इतना बड़ा हादसा हुआ, तो कहीं ना कहीं मंदिरों में अलग से सुरक्षा जो है देखने को मिल रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि रस्सियों से जो है अलग अलग स्थान बनाए गए हैं, अलग अलग कैटेगरी जो है बनाई गई है। और वहीं मंदिरों में भीड़ की बात करूं तो भीड़ भी देखने को मिल रही है। लोग जो है अपनी अपनी बारियों का इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आस्था का एक केंद्र जो है माया देवी मंदिर बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इस समय हरिद्वार में यदि बात करें लोगों से
तो लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पूजा जो है की जाती है और किस तरह से मंदिरों में व्यवस्था देखने को मिल रही है, या मनसा देवी मंदिर में जो इतना बड़ा हादसा हुआ है उसके बाद क्या रुख है हरिद्वार के लोगों का। जी आप बताएं कि मनसा देवी मंदिर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्या रुख है इस बार ओम सुरक्षा को? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी भक्तों को जय माता दी। भक्तों, आज से सुंदर नवरात्रि का सुंदर पर्व प्रारंभ हो रहा है और आज प्रथम शैलपुत्री माता का दिन है। जैसे आपने पूछा कि मनसा देवी में हादसा क्यों हुआ, क्योंकि आज के समय में जो भी व्यक्ति ज्यादातर तीर्थों में अगर जा रहे हैं तो मेन कारण यह है कि घूमने के पर्पज से, भक्ति के भाव से बहुत कम लोग होते हैं कि जो भक्ति के भाव से मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। ज्यादातर लोगों के मन में केवल ये रहता है कि हरिद्वार जाएंगे, वहाँ घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, जो मन में आएगा ऐसे कृत्यों को करेंगे। और इसी कारण से हर तीर्थ में इस समय इसी कारण से सभी देवी देवता उग्र रूप धारण कर रहे हैं, क्योंकि पहले लोग तीर्थों में इसलिए जाते थे कि किसी भी मंदिर में इस कारण से जाते थे कि वहां पर जाकर के माता की आराधना करेंगे, माता का पूजन करेंगे। लेकिन आज के समय में लोगों के मनों में विकृतियां आ चुकी है, जिसके कारण से लोग जिस भाव से पूजा करनी चाहिए उस भाव से कोई भी भगवान की पूजा नहीं करते हैं, माता की पूजा नहीं करते हैं, भगवान के दर्शन नहीं करते हैं। और इसी कारण से समय समय पर देवी देवताओं के द्वारा यहाँ पर आपदीय ये देवी आपदा आती है और जिसके कारण से भक्तों को कष्ट होता है। कहा कि जो निरपराध लोग होते हैं उनके जीवन में भी कष्ट आता है। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि हे माता रानी, आप सभी भक्तों की रक्षा करें, सबका मंगल करें। बोलो गंगा मैया की जय। तो देखिए कि लोग जो है किस तरह से देवी माँ को मना रहे हैं और सुरक्षा से यदि देखा जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, तो अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें तो लगातार मंदिरों में दर्शन हो रहे हैं। हमारे सहयोगी ने भी दिखाया कि किस तरह से आज ये जो तमाम तस्वीरें साझा की माया देवी मंदिर में पहुंचे हुए हरिद्वार की, काफ़ी प्रसिद्ध ये मंदिर है। देवम, तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरे देश में आपको बता दें सोमवार से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है और इस बार नवरात्रि 10 दिनों की यानी 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रहेगी, क्योंकि चतुर्थी के लिए 2 दिन तक ही रहेगी और दुर्गाष्टमी 30 सितंबर और महानवमी 1 अक्टूबर को रहेगी। पूरे देश में सोमवार से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी और इस बार मां दुर्गा की 10 दिनों तक पूजा अर्चना की जाएगी, क्योंकि चतुर्थी तिथि 2 दिन तक रहेगी और दुर्गाष्टमी 30 सितंबर और महानवमी 1 अक्टूबर को रहेगी, यानी कि 2 तारीख को दशहरा मनेगा। सुबह से ही देवी मंदिर में पूजा पाठ की शुरुआत हो गई, लोगों की भीड़ मंदिर में पहुंचने लगी है। और आपको बता दें कि अलग अलग शहरों में माता की झांकी, पंडालों से हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अलग अलग मंदिरों की। पुराणों और कथाओं की अगर हम बात करें तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में देवी सती ने अपनी देह त्याग दी थी और इसके बाद ही देवी का पहला पूरा अवतार राजा हिमालय के यहाँ शैलपुत्री के रूप में हुआ था और इसलिए नवरात्रि के पहले दिन इस स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। आइए हमारे संवाददाता ने मंदिर में जायजा लिया, देखते हैं। शक्ति और उपासना का पर्व नवरात्रि की आज से शुरुआत हो चुकी है। घट स्थापना के साथ ही मंदिरों में जहां मनोकामना ज्योत प्रज्वलित होंगे, वहीं राजधानी रायपुर के शीतला माता मंदिर की बात करें, कंकाली माता मंदिर, काली मंदिर, यहाँ सुबह से ही भक्त लोग पहुँचे रहे। हम यहाँ पर आज मौजूद हैं महामाया मंदिर में, जहाँ माँ समलेश्वरी के दर्शन आप कर रहे हैं, जहाँ आज पहला दिन शैलपुत्री के रूप में जो है माँ क्या है, बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं। हम भक्तों से है जो है वो बात करेंगे कि वो आज पहले दिन माता के दरबार में आप जो है पहुँचे हैं। जी हाँ, पहले दिन माँ भवानी शैलपुत्री के रूप में दर्शन प्रदान करती हैं, तो आज मैया के दर्शन करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं और काफ़ी अद्भुत तरीके से मंदिर को सजावट की गई है और मैया का स्वरूप भी काफ़ी अद्भुत दिख रहा है। तो इस प्रकार सभी भक्तों को नवरात्रि में घर से निकलकर पहले दिन मंदिर दर्शन करने आना ही चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में आजकल ये हो रहा है कि लोग कोई बाहर आ ही नहीं रहे हैं, लोग सब ऑनलाइन ही करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सभी को अपने घर से बाहर निकलना चाहिए, मैया के दर्शन करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, ताकि उनके आशीर्वाद सभी लोगों को मिलता रहे। विशेष संयोग भी आज है, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। आप भी आज माता रानी के दर्शन करने आएंगे?
जी, आज मैं माता के दर्शन सुबह से उपवास रखी हूँ और माँ श्रद्धा की देवी है और जो महामाया मंदिर है वहाँ पे माता 2 रूप में अपने आप को दर्शन देती हैं, माँ महामाया और समलेश्वरी माई। आज शैलपुत्री का दिन है, माता इस बार हाथी में चढ़ के आई है। इसका अर्थ है कि पूरी समृद्धि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में प्रवाहित होगी। मैं श्रद्धा और भक्ति से माता की पूजन करती हूँ और माता का दरबार आज अजब गजब सा सजा है और इसमें अनुभूति जो हो रही है वो दिल से ऐसी अनुभूति हो रही है कि माँ स्वयं नाच के हम लोगों को बता रही है कि नव दुर्गा के रूप में मेरी आराधना करो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए पीछे खड़ी हूँ और माँ काली, माँ महामाया, माँ महालक्ष्मी के रूप में मैं आप सबको। 9 दिनों में अलग अलग रूपों में जहाँ माता को जो है वो पूजेंगे वहीं, और आज आप पहुँची है, क्या मनोकामना लेके माता के दरबार पहुँची है? मनोकामना तो कुछ नहीं है मेरी, बस ये है कि आशीर्वाद उनका बना रहे और कुछ नहीं। तो देखिए निश्चित रूप से माँ का जो आशीर्वाद है। हमारे साथ जो है पंडित जी भी मौजूद है। पंडित जी, खास महत्व है क्योंकि इस बार ये भी संयोग है कि गज पे जो है सवार होकर माता जो आ रही है, और घट स्थापना का क्या समय? आपके समस्त दर्शकों को हमारी तरफ से नवरात्रि महापर्व की, शक्ति आराधना महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप पर, हम सब पर हमेशा बरसती रहे, यही मंगल कामना है। आज नवरात्रि पर्व का प्रथम दिन, और जैसे कि हमारे शास्त्रों पुराणों में वर्णित है कि भगवती दुर्गा जी की वाहन तो सिंह है ही, यह सर्वविदित है। लेकिन नवरात्रि पर्व में सप्ताह के 7 दिन में जिस दिन नवरात्रि पर्व का प्रारंभ होता है उस दिन जो है माँ भगवती दुर्गा जी की अलग से वाहन जो है उसमें बताई गई है, जिसमें कभी हाथी में माता जी सवार होकर के आती हैं, कभी डोली में आती हैं, कभी नाव में आती हैं, और जिस तरह से आने की भी उनकी अलग अलग वाहन की बताई गई है, उसी तरह उनके यहाँ से जब विदाई होती है तो भी अलग अलग वाहन स्वरूप उनका वर्णन किया गया है। तो आज जो है सोमवार का दिन है और आज भगवती माँ जगदम्बा की नवरात्रि प्रथम दिवस जो प्रारंभ हो रही है उसमें माता जी जो है हाथी पर सवार होकर के आ रही है। और हाथी धर्म का भी स्वरूप है और कर्म का भी स्वरूप है। अपना काम चुपचाप करते रहिए, यह हमको एक हाथी से सीखना चाहिए। गजराज जैसे चलते हैं, वह किसी की तरफ ध्यान नहीं देते और अपने कार्य में अपने मदमस्त होकर के चलते रहते हैं। इस तरह से आज नवरात्रि पर्व खास क्या इन 9 दिनों में क्या होना चाहिए और किस तरह से जो है आराधना करनी चाहिए? जैसे कि शक्ति आराधना का महापर्व है, यह शक्ति जागृत करने की, शक्ति एकत्रित करने का पर्व है। माँ भगवती आद्या शक्ति दुर्गा जी ने 9 दिवस में अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग दुर्गा रूपों में आकर के इस पृथ्वी से जितने दुष्ट दैत्य दानव थे उनका संहार किया था। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण में वर्णित है कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति, सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। 9 दिवस तक भगवती आद्या शक्ति की अलग अलग स्वरूपों में पूजा की जाती है, इसीलिए इनको नवरात्र कहा गया है। तो नवरात्र में खास 9 दिन अलग अलग देवी की जहां आराधना पूजा की जाएगी, वहीं शक्ति का महापर्व पूरे राजधानी रायपुर समेत पूरे राजधानी रायपुर में बड़ी धूमधाम के साथ जो है वो मनाया जाएगा। कैमरामैन आर के प्रसाद के साथ नदीम मेमन, एशिया न्यूज़ रायपुर।